राम जी से गुरुदेव ने कहा, आपको अवध का युवराज बनाने का निर्णय हो चुका है। तो राम जी क्या विचार कर रहे हैं? हमारे जीवन की सारी लीलाएं जन्म से लेकर विवाह तक एक साथ संपन्न हुई है। क्या क्या? करण वेद उपय बेत ब्याह, लेकिन अब ये अलग हो रहा है। क्या? मेरे भाइयों को मुझसे अलग करके मुझे गद्दी दी जा रही है। अब ये चौपाई आप ध्यान से चिंतन करें। क्या कह रही है चौपाई? विमल वंश अनुचित को, क्या कहा? अनुचित, उचित नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। राम जी की दृष्टि में ये अन्याय हो रहा है, अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है। क्यों? बंधु विहाय बड़े अभिषेको, मुझे अलग करके, और महाराज ध्यान देना, मुझे युवराज बनाया जा रहा है, मेरे भाइयों को मुझसे अलग किया जा रहा है। यहां पर राम जी ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया, और राम जी नहीं चाह रहे किसी भी दृष्टिकोण से मुझे अवध की गद्दी प्राप्त हो। अब आइए जरा इस पर चिंतन करें, और बौद्धिक चिंतन करना होगा। कथा में निरंतर चौपाई के माध्यम से सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अखंड पाठ भी करते हैं। इस चौपाई में राम जी ने सब कुछ कह दिया, एक अर्धाली में सब कह दिया। अब राम जी ने विचार किया, क्या किया जाए? ये राम जी विचार कर रहे हैं। देखो, वेद में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी को वेद की संज्ञा दी गई है। दशरथ जी वेद स्वरूप है, ऐसा ग्रंथों में लिखा। इतने महान है दशरथ जी। और वेद की 3 क्रिया है, ज्ञान, कर्म, उपासना यानी भक्ति। यहां दशरथ जी की 3 रानियां हैं। कौशल्याम्बा ज्ञान शक्ति, कैकेयी क्रिया शक्ति, और सुमित्राम्बा उपासना भक्ति। अब राम जी ने विचार किया, मेरा आगमन हुआ क्यों है, मेरा जन्म क्यों हुआ है? विप्रधेनु सुर शन्ते, मेरे जन्म लेने का, मेरे अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भाई, जब तक ये बोध नहीं होगा कि हमारे जन्म का प्रयोजन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम पूरी जिंदगी भटकते रहेंगे। कहीं किसी नेता के पीछे, कहीं अभिनेता के पीछे, कहीं एक बिल्ला मिल गया उसके पीछे, कहीं डंडा मिल गया उसके पीछे, कहीं किसी के पीछे। हमारे जीवन लेने का प्रयोजन क्या है? ये मानव जीवन क्यों मिला है? इसका प्रयोजन, मूल कारण क्या है? यह सिद्धांत समझना भक्ति मार्ग है। खाली ऊपर से हाय हाय कर देना भक्ति नहीं है ना। जब ये बोध हो जाए कि मानव जीवन अब नहीं मिलेगा, क्यों? हमारे पास गारंटी कार्ड नहीं है। हाँ, याद रखना, जन्म के बाद हमें गारंटी कार्ड प्राप्त नहीं हुआ किसी को भी कि दोबारा हम घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, उल्लू बनेंगे या इंसान बनेंगे। कोई गारंटी नहीं है। और कितने दिनों तक रहेंगे ये भी गारंटी नहीं है।
और एक बात और ध्यान देना, मानव जीवन की गाड़ी अद्भुत है, इसमें रिवर्स गियर नहीं है। आप संसार में गाड़ी चलाते तो पीछे वाला गियर भी होता है, बैक हो जाती है, आगे निकल गए तो आप पीछे बैक जाकर फिर अपना उस जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मानव जीवन की गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है। निकल गए सो निकल गए, जो गया सो गया। ध्यान देना, मानव जीवन का प्रयोजन क्या है। आज राम जी कह रहे मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है, मैं क्यों आया हूं यहां पर। राम जी ने सोचा कहां जाऊं। सबसे पहले राम जी कैकेयी अम्बा के पास गए, क्योंकि कैकेयी जी राम जी को बहुत मानती हैं, थोड़ा नहीं बहुत मानती हैं। और कैकेयी जी तो यहां तक कहती हैं अगली बार राम जी का जन्म हो तो मेरी कोक्ष हो। इतना मानती है राम जी। राम जी के बिना कैकेयी जी एक पल भी रह नहीं सकती है। ऐसा प्रेम मां कैकेयी का है राम जी के। और कैकेयी जी क्रिया शक्ति है, कर्म है। कर्म कौन करेगा? कैकेयी अम्बा करेंगे। कौशल्या जी ज्ञान है, सुमित्रा जी भक्ति है। तो आज जाकर के राम जी ने मां को प्रणाम किया, कैकेयी अम्बा को। और प्रणाम करने के बाद कहा मां मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। मां बोली राघव मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको नहीं दे सकती हूं, ये बताइए। राम जी बोले मां आप मुझे सब कुछ दे सकती हो, लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या? बोले आप पहले वचन भरो, आप मुझे वचन दो जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, कहीं आप मुकुर ना जाओ। मां बोली ऐसे कौन सी बात है पुत्र राघव कि आप मांगे और मैं मना कर दूं? बोले एक बार आप वचन तो दो। आज कैकेयी अम्बा से राम जी ने वचन ले लिया, और वचन लेने के बाद फिर कहा मां मुझे मेरे पिताजी अवध की गद्दी देना चाहते हैं और मैं वो गद्दी नहीं चाहता। क्या चाहते हैं आप? राम जी ने अपने जीवन अपने अवतार का प्रयोजन प्रस्तुत किया और कहा मां मैं अवध की सत्ता को स्वीकार करने नहीं आया हूं, मैं भोगों को लेने नहीं आया हूं, क्योंकि मेरे प्रभु तो साक्षात नारायण है, जिनके चरणों में निरंतर लक्ष्मी बैठकर चरण सेवा करती है। उन्हें भोगों की क्या आवश्यकता है? जो शेष की सैया पर विश्राम करते हैं क्षीर सागर में, उन्हें भोगों की क्या आवश्यकता है? मैं संसार में भोग भोगने नहीं आया हूं, मेरे अवतार का प्रयोजन तुम कुछ और है, इसलिए ये काम केवल आप कर सकती हो। वो क्या है? मुझे अवध की सत्ता नहीं, मुझे वनांचल प्रदेश में भेज दिया जाए, मुझे वनगमन की यात्रा मिलनी चाहिए। और ये वरदान आप ही मांग सकती, दूसरा कोई सोच नहीं सकता है। कैकेयी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, स्तब्ध हो गई मां, नेत्र सजल हो गए। ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, अन्य पुराणों के माध्यम से। आज मां कैकेयी सोचने लगी और कहा पुत्र तुमने क्या मांग लिया, ये कैसे होगा? राम जी ने कहा मां आपने वचन दिया, वचन का पालन करना पड़ेगा। एक बात ध्यान देना, जब कोई समाज में भीषण समस्या आती है, बहुत गंभीर समस्या, तो भगवान राम का कोई प्रेमी ही खड़ा होगा। समुद्र मंथन हुआ, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जहर निकलेगा। योजना क्या थी? अमृत निकलेगा।
सब लोग पिएंगे मिलकर के। सबसे पहले जहर निकला, और विचार करिए, जब जहर निकला तो राम जी ने किसको चुना? जो प्रतिपल प्रति क्षण अहर्निश निरंतर राम के बिना नहीं रहते, जो राम प्रेमी है, जो पूरे त्रिभुवन में, त्रिलोकी में, 14 भुवनों में ऐसा कोई राम प्रेमी है ही नहीं, केवल एक है, वो है शिव। और राम जी ने उस राम प्रेमी का चयन किया। कौन पिएगा जहर? कालकूट जहर है, ऐसा जहर है जिसकी खुशबू लग जाए तो आदमी के प्राण निकल जाए, गंध से प्राण निकल जाए। और महाराज वर्णन है ग्रंथों में, जब देवताओं से कहा कि ले जाकर दे देना बाबा को दिया और बताया। किसने दिया? बोले राम जी ने। तो बाबा ने ये नहीं कहा राम जी ने क्यों दिया, राम जी ने जहर मुझे क्यों दिया, एक बार भी नहीं पूछा। दिया है तो लाओ, बस पी गए। इसी प्रकार अवध में अब मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन। प्रेम अमीय मंदर विरह। विचार करिएगा, ये दोहा पढ़िए अयोध्या कांड और चिंतन करिएगा, खोपड़ी में बैठाइएगा, बौद्धिक चिंतन करिए। आप रोज रामचरितमानस की चौपाई पढ़ के निकल जाते। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मत प्रकटो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। आज भरत रूपी अगाध सरोवर में अमृत भरा हुआ है, मंथन करना है। कैसे करेंगे? प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। विरह रूपी मंदराचल पर्वत को डाल के राम जी मंथन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम संयोग में नहीं दिखता, प्रेम वियोग में दिखता है। साथ में रहने पर थोड़ी प्रेम दिखता है। और अब जहर निकलेगा तो जहर कौन पिएगा? तो प्रभु ने पात्र चुन लिया। वहां चुना शंकर जी को और यहां चुना मां कैकेयी अम्बा को चुना। कितना जहर निकलेगा भी। मंथन प्रारंभ होगा। दशरथ जी के बाणों का जहर, दशरथ जी के द्वारा परित्याग रूपी जहर, भैया भरत के बाणों का जहर, वह जहर निकलेगा। आज राम जी ने रचना करी, उसके बाद देवताओं ने मां सरस्वती को बुलाया। अगर मंथरा को पहुंच गई, मंथरा पहुंची है जाकर के मां के पास, और उधर मंथरा ने भी बहुत सारी बात रखी है। लेकिन भैया अंत में तो वही, जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पहुंचे और दशरथ जी जब जा रहे थे, संध्या का समय था कैकेयी अम्बा के पास। आज कैकेयी अम्बा ने अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया, मलिन वस्त्र पहने हैं और मां पड़ी है बाहर।